फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी में बड़ी गिरावट सामने आई है। लगभग 2% की गिरावट है, लेकिन इससे भी बड़ी गिरावट आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगी। अभी लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है और निफ्टी 50 425 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। बात अगर हम बीएससी सेंसेक्स की करें तो बीएससी सेंसेक्स लगभग 1500 पॉइंट गिर चुका है और यहीं पर निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1885 पॉइंट गिर चुका है। और भी गिरावट आ सकती है, अभी समय बाकी है, लेकिन हमें अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद सुइलोन एनर्जी के अंदर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। आपको यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में भी आप बाइंग देख सकते हैं, जबकि बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो आज के दिन लगभग 1000 पॉइंट डाउन में खुला था। यानी कि हम ये कहें तो मार्केट आज के दिन लगभग क्रैश हो गया है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में दम दिखाई दे रहा है। शेयर को अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 5% की गिरावट है, लेकिन अभी भी 1 महीने में लगभग 9% के रिटर्न में है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले भी आपने हमारा वीडियो देखा होगा। अगर आप पुराने होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। हम खबर की नहीं, हम अपने एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि सुइलोन एनर्जी के अंदर में कंटिन्यू पॉजिटिव खबर्स आ रही थी। उसके बीच हमने एनालाइज किया था और उसमें हमने पहले ही अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर रखा है। ये अंदाजा लगा रखा है कि स्टॉक में कहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कहां तक आ सकती है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूं, वहां से फिर से समझाता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि हमने ये बातें कही थी। देखिए, हम एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टिंग में ऐसा कभी नहीं होता है कि आज के दिन ही हम बात करें और कल ही वो मोमेंट आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा। तो फाइनली जब जब समय आता है तब तब मैं वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। आपको बीच बीच में आगाह करते रहता हूं कि ये मोमेंट हो सकती है, वैसे हो सकता है, वैसा हो सकता है। कल के दिन ही हमने एक वीडियो बनाया था इन्फाबीम एवेन्यू के ऊपर में, तो इस क्रैश मार्केट के अंदर भी आप इन्फाबीम एवेन्यू को देख सकते हैं। आपको ठीक ठाक पोजीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि रिट्रेसमेंट के ऊपर में हमने बात की थी। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अभी भी शेयर काफ़ी सस्ते प्राइस पे है, वहां से भी आप उसको लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली सुइलोन एनर्जी का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। यहाँ पर जो ये गिरावट आप देख रहे हैं, इसके कई सारे रीजन हैं। इस गिरावट के बारे में पहले भी हमको पता था, हमने पहले भी बात किया है। आप कहेंगे बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप पुराने हैं, आपको सब कुछ पता है। लेकिन कई सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा होगा और अभी देख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन थी और हमें पता था कि स्टॉक ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूव कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर भी हुआ था जो कि नेगेटिव था, यानी कि 44 डेज मूविंग एवरेज को 20 डेज मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था, यानी कि नेगेटिव इंडिकेशन हमें यहीं पर मिल गया था। मतलब साफ था स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और फाइनली हमने इसके ऊपर बात भी किया था कि यहाँ से ये निकलेगा और हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था और दूसरा ये हमारा 44 रुपये 5 पैसे का रेसिस्टेंस था। तो स्टॉक समथिंग 45 रुपये के आसपास गया, लेकिन इस रेसिस्टेंस को तो ब्रेक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और फाइनली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। यहाँ पर अब हमने कल के दिन ही एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही ये ब्लैक कलर की लाइन हमारे 20 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ से ये सपोर्ट दे सकता है। साथ ही 44 डेज मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है, यानी कि 3 सपोर्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 3 इंडिकेशन है स्टॉक यहाँ से आके और वापस जा सकता है। इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट मिल रही है। थंबनेल के ऊपर भी आपने देखा होगा, इस मूवमेंट की उपेक्षा हमने पहले ही की थी और फाइनली वैसा ही होते हुए नजर आ रहा है, तो मजा तो आना ही है। अब यहाँ पर ध्यान हमें क्या रखना है कि ये जो हमारे 3 सपोर्ट बन रहे हैं, इन सारे सपोर्टों को हम ध्यान रखेंगे। अगर कैंडल इन्हें छोड़ के और बाहर में क्लोजिंग दे देती है तो ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा और फाइनली यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर स्टॉक फिर से पॉजिटिव हमें दिखेगा तो फिर से बाय करके चलेंगे, लेकिन जब तक ये लेवल हमारा टूट नहीं जाता है तब तक हम इसके अंदर बने रहेंगे। यहाँ पर 3 सपोर्ट हमारे साथ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स की हम बात कर लें तो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कि अभी भी RSI 50 के ऊपर चल रहा है, यानी कि 5339 का चल रहा है, जो कि अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। साथ ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन याद रखिएगा ये जो गिरावट है, इस गिरावट के 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सुइलोन एनर्जी का
क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन रिजल्ट कैसा रहेगा ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, लेकिन अगर रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हो सकती है। ये कन्फ्यूजन दुनिया को पागल कर रही है। साथ ही अगर हम रिजल्ट में देखें तो कंपनी को अभी के टाइम में केवल ऑर्डर्स मिले हुए हैं, कंपनी ने काम पूरे नहीं किए हैं। मतलब यह है कि कंपनी जब तक काम पूरा नहीं करेगी तब तक कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे, और उस पैसे को कंपनी प्रॉफिट के रूप में नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसी में अगर हम पॉजिटिव बात करें तो सुइलोन एनर्जी एएसएम लिस्ट 4 से बाहर आ चुका है। अब बाहर आने का मतलब ये है कि 3 में आ चुका है। 3 में आ गया है तो यहाँ से कभी भी स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकता है, और ये गिरावट उसमें सोने पे सुहागा वाला काम करेगी। जैसे ही स्टॉक बाहर आएगा तो इसका जो 5% का सर्किट लेवल है वो खत्म हो जाएगा, और एक एक दिन में स्टॉक 10-10, 15-15 और 20-20% तक का अपर सर्किट लगाना शुरू कर देगी। तो ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ये गिरावट 1 से 2 दिन का गेम होगा, और यहाँ पर सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के और उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको आपके नॉलेज को बढ़ाना है, आपके एनालिसिस में जान लाना है। यहाँ पर खरीदने और बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम में है वो यही सपोर्ट रहेगा, और मैं इसे अपना एसएल मान के चलता हूँ। आप जो भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा, और बिना सलाह लिए बिना एनालिसिस किए कोई भी कदम मत उठाइएगा। ये मेरा मानना है। आपके मन में जो आ रहा है आप अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे स्टॉक सही फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी काफ़ी सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, और कई सारे स्टॉक सही फैमिली के हमारे मेंबर हैं जिनकी कई सारी समस्याएं हैं। मेरे बताने के पहले ही मेरी स्टॉक सही फैमिली उसे सॉल्व कर दे रही है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है, इसे ध्यान में रख के चलिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।